इससे आपका एक एटीट्यूड बिल्ड होगा और इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किन टॉपिक्स के ऊपर बात की जानी चाहिए और किन के ऊपर नहीं की जानी चाहिए। इससे आपका टाइम बचेगा, आपका मेंटल जूस बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। ये सारी चीज़ें फ़ायदे हैं इसके ऊपर। उसके बाद आते हैं, ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ और देखी है, ठीक है, आई होप आप लोग भी नोटिस करते होंगे इसके लिए। मिडिल क्लास फैमिलीज़ की फिर से बात करूँगा। क्या हो रहा है कि हमारा जो यंगस्टर है अभी वो 12th कर ले रहा है, ठीक है। 12th करने के बाद बैठा है, सबको प्रिपरेशन करनी है, जी। गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करनी है। मोस्टली हमारा यही रहता है कि हाँ जी ठीक है, आप प्रिपेयर करो। आपने 12th कंप्लीट कर लिया, आप बैठ गए, 1 साल आपने प्रिपेयर कर लिया घर बैठ के, 2 साल कर लिया, ठीक है, हो गया। चलो तीसरा साल भी मान लेते हैं, 3 अटैम्प्ट ले लिए, यूपीएससी कर रहे हो, आईएएस आईपीएस कर रहे हो, कोई सिविल सर्विस का है, जो भी है ये सेम ही हो गया ऑलमोस्ट आई थिंक। एंड उसके बाद फिर आपका एमबीए कर रहे हो, आईआईटी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है उसको आप 1, 2 या 3 बस, इससे आगे उसके लिए घर मत बैठो। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग ले रहे हो तो उससे ज़्यादा वहाँ जाके मत बैठे रहो। वो फीलिंग में मत रहो कि हाँ बिल्कुल बस कर देंगे फोड़ देंगे वाला, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। आप 1 अटैम्प्ट करो, 2 अटैम्प्ट करो, 3 मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम हाँ कि हाँ तू तो बोल रहा है कि प्रिपरेशन करना छोड़ दें भाई, कि पढ़ना छोड़ दें, एग्ज़ाम्स ना दें हम नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ घर बैठ के जो आप कर रहे हो जिस टाइम पे, और आप कुछ नहीं करते और पढ़ाई पूरी होगी, वो चाहे आपकी 12th हो सकती है, वो आपकी कोई ग्रेजुएशन हो सकती है, उसके बाद जब आप सिर्फ प्रिपरेशन के नाम पे घर बैठे हो एक या किसी कॉलेज या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बड़े शहर में जाके पीजी में रखे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ले रहे, ट्रेनिंग ले रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल पढ़, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल भी आई डोंट थिंक लॉजिकल रह गया है अब, पर 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट दे लो, चलो बैठ के घर पर बैठ के कर लो, उसके बाद मत बैठो। बेस्ट ऑप्शन ये है। उसके बाद आप अपनी एक जॉब पकड़ो, आपने ग्रेजुएशन किसी चीज़ में कर रखी है, उसके बेसिस पे कुछ जॉब पकड़ लो, जॉब मार्केट में उतर जाओ, आपको वहाँ से आपका एक बेस बनना शुरू हो जाएगा, साथ के साथ एक्सपीरियंस आप गेन करना शुरू कर दोगे। आपको प्रिपरेशन स्टार्ट रखो उसके साथ के साथ, क्योंकि जो यार देखो जो बेसिक आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, राइट। बेसिक जो आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, 3 साल में आपने पढ़ लिया ना, कितना किताबें पढ़ोगे। अब तो उसके बाद रिवाइज ही करना होता है ना। जैसे अगर 1 साल की हमारा कोई भी क्लास होती है, मान लो 10th क्लास में आप हो, तो 1 साल में 12 महीने में 10 महीने में तो आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं ना। लास्ट में एग्जाम से पहले तो 2 महीने पहले आपको रिवाइज ही करना होता है सब कुछ। तो अगर आपने 3 साल घर बैठ के या 2 साल घर बैठ के एक किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो वो आपने कर लिया, वो हो गया, सिलेबस आपको पता है सारा, आपने सब कर लिया। अब हर बार आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हो सिर्फ आपको रिवाइज करना है या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं तो वो चीज़ें ऐड ऑन करनी है अपनी नॉलेज के अंदर। उसके लिए फिर अब घर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग क्लासेस कोचिंग वाला खेल खेलने की अब ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया। अपनी जॉब पकड़ो, 9 घंटे की जॉब करो, वीकेंड मिलते हैं, सैटरडे संडे मिलते हैं, रात को आओ, घंटे 2 घंटे बैठो, जो भी कुछ नया आपको अपडेट करना रिवाइज करते रहो और फिर वो चीज़ों के पास जाओ, ताकि अगर वो क्लियर हो जाता है, क्रैक हो जाता है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। नहीं तो एटलीस्ट आप एक प्रोफेशन में ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, आपका वो टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा, आप एक एक्सपीरियंस गेन करना शुरू कर दोगे किसी पर्टिकुलर फील्ड में और आप अपना वो स्टार्ट कर पाओगे। समझ रहे हो मैं किस चीज़ कर रहा हूँ। एक लाइन चली जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि 10-10 साल हो गए भाई, एग्ज़ाम की तैयारियाँ ही चल रही हैं, 30-30 साल के हो गए, 32-32 के हो गए हैं, 23-24 में ग्रेजुएशन करके पास आउट हुए थे, 23 की उम्र में पास आउट हो गए थे। बीटेक वाले भी, अगर कोई बीटेक कर रहा है या बीकॉम एमबीए कुछ भी कर रहे हैं, 23 या 24 उम्र में उनका ग्रेजुएशन वगैरह हो गया था, उसके बाद से वो तैयारी करने बैठे हैं एग्ज़ाम की। आज वो 31-32 के हो गए, 32-33 साल के हो गए हैं लोग। अभी तक भी उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, भाई मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा नेक्स्ट महीने ये वाला एग्ज़ाम है, मेरा नेक्स्ट वीक ये वाला एग्ज़ाम है। मतलब 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, वो यही कर रहा है। अब वो 33 साल का बंदा हो गया है, सेम फॉर गर्ल्स या लेडी, 32 साल, 33 साल, 30 साल, 28 साल, 29 साल, आप इतनी पहुंच गए, 5-5, 8-8 साल आपने लगा दिए हैं, किसी भी जॉब फील्ड में आप कभी सेक्टर में आप एंटर नहीं हुए, कोई आपने जॉब कभी ज्वाइन नहीं की। हाँ, तो अब करोगे क्या? नहीं निकलेगा, नहीं निकलना। अब मुझे पता बुरा लगेगा मैं बोलता हुआ यहाँ पे, वो नहीं हो गया, वो होना था तो हो जाता। हाँ, वो उसका निकला था या उसका निकल जाता है, 8वें अटैम्प्ट में निकल जाता है, वो निकल जाता है, वो तुम्हें पता है 0.01% है बस। उसके चक्कर में वो लॉटरी की टिकट की तरह है। अब ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँगा मैं इस पॉइंट के ऊपर, वो लॉटरी की टिकट की तरह है। वो लॉटरी की टिकट तो करोड़ों में से एक ही की लगेगी बस,
जिसका 8वें अटेम्प्ट में निकल जाता है, बाकी क्योंकि नहीं निकलते तो क्या करोगे? उसके बाद फिर तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं, 32-33 साल के हो जाते हो, फिर तुम जॉब मार्केट में उतरते हो, उस लेवल पे तुमसे जॉब नहीं होती, 15,000 20,000 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, और तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं रह जाता, क्योंकि मार्केट इतना डायवर्सिटिकली चेंज हो रहे हैं आज के टाइम के अंदर, इतनी नई नई चीज़ें आ रही है, AI आ रहा है, और हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी एंटर करती जा रही है, हर चीज़ें बदलती जा रही हैं कि रिलेवेंट ही नहीं रह जाते हो आप उस समय के समाज के हिसाब के साथ, आप इतना लेट हो चुके होते हो। फिर है बस यही जाता है कि जो पढ़ाई की थी वही पढ़ा लो। तो मोस्टली मैंने देखा जाके या तो ट्यूशन खोल लेते हैं लोग, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल खोल के टीचिंग करना शुरू कर देते हैं, टीचर बन जाते हैं, प्रोफेसर लग जाते हैं। यही मोस्टली 90% होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सबके साथ ही है, 90% का बैकअप है, पीछे से कोई फैमिली बिजनेस है, कोई सेटअप पहले से सोच रखा है, जिसने कहा वेल एंड गुड है, वो फिर वो जाके पकड़ता है, वो सब करता है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर देखेंगे 10% आगे किसी दोबारा से स्टार्ट करते हैं करियर को और एक सक्सेसफुल करियर स्टार्ट कर पाते हैं। तो आप आई होप आप ये समझ रहे हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे को अगर आप समझ गए आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ मिडिल क्लास का, स्पेशली यूथ का, इस टाइम पे यूथ कुछ नहीं कर रहा, वो बस तैयारी करता जा रहा, पढ़ रहा है, पता नहीं कितना पढ़ना है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कितना पढ़ोगे भाई। और वैसे भी तुम्हें बता दूँ मैं, इंडिया में कुछ नहीं है पढ़ाई, मतलब इंडिया के पढ़ाई मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि किस क्या है, बस आप समझ जाओ कि सिर्फ 1% अगर आप IITian हो, IIM वाले हो, ठीक है, वो एम्स वाले हो, या वो जो टॉप के 1% की क्रीम वो जो है ऊपर का, बस वो है, अगर वो हो तो हो, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। उसके नीचे आप किसी भी स्कूल कॉलेज डिग्री बस इतना देख लो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, क्योंकि इंग्लिश आज के टाइम पे अगर आप इंडिया में हो तो इंग्लिश इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट्स एन स्किल, ठीक है। वो एक स्किल है, जैसे कि आपको ड्राइविंग करनी आती है, कुकिंग करनी आती है, खाना बनाना आता है, वैसे ही इंग्लिश भी एक स्किल की तरह है, वो आती है तो उसके बेस पे आपको एक नौकरी मिल जाएगी, ये है। तो वो ज़रूरी है चीज़ें। हो आपको समझ में आएंगी चीज़ें क्या है। उसके बाद हम एक चीज़ पे और आएंगे, लास्ट बात, टॉपिक क्लोज करूँगा। होप आप बोरिंग नहीं हो गया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो मुझे पता है, बस मैं रैप अप कर रहा हूँ इसको। तो लास्ट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, लोग आपको, स्पेशली जब आप अपनी 20s में होंगे, लोग आपको क्योंकि आप लोग यंग होंगे, ठीक है, आप लोग में एनर्जेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, बहुत ज़्यादा पैशन, सक्सेस, एटीट्यूड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी है, नया नया मार्केट में आया, कुछ तोड़ देंगे फोड़ देंगे वाली फीलिंग रहती है उस टाइम के अंदर करते हैं। तो जो लोग होते हैं जो अपने 40s में है, 50s में है, और ये लोग कौन होंगे, स्पेशली आपके जॉब मार्केट में आपके सीनियर्स होंगे, ठीक है, मैनेजर्स होंगे आपके ऊपर के, या फिर आपकी फैमिली में भी होता है, फैमिलीज़ में आपके रिलेटिव्स, ताता चाऊ, चाचा मामा, ठीक है, ये लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये लोग, ये आपको ये मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग मैनिपुलेट करेंगे फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। अब कहेंगे कि ये कैसे होता है, आप लोग कहोगे ये कैसे हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स भी करते हैं। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ में नहीं जाना चाहता, पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो कि आपके साथ आप मैनिपुलेट होंगे। मैनिपुलेट का मतलब आपको गुमराह किया जाएगा बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी आपको दुनिया का नहीं पता है, और वो गुमराह इसलिए किया जाएगा कि जो आपको कर रहा है वो अपने किसी न किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए करेगा। वो उसको आपकी एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि आप बहुत अभी यंग हो, उसको आपका मेंटल जूस चाहिए होगा। मेंटल जूस जब मैं बोलता हूँ तो आपकी इंटेलिजेंस, क्योंकि अभी फ्रेश ब्रेन है, तो वो किसी काम में आपको 16-16 घंटे लगा के रखेगा, 18-18 घंटे लगा के रखेगा। फिज़िकली आप अभी एक्टिव हो बहुत ज़्यादा, तो वो किसी चीज़ में, घर वाले होते हैं जैसे बोल देते हैं ना, हाँ जी जा बिछोरे, मासी को ले आ, चाचे को छोड़ा बस स्टैंड, दूध ला दे, उसका वो कर दे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये सब चीज़ों की इसमें समझो। आप कहोगे कि इसमें गलत क्या है भाई, इस चीज़ में क्या गलत है, मेरे रिश्तेदार आएंगे, घर वाले आएंगे तो मैं नहीं जाऊँगा क्या माँ बाप के लिए, वो नहीं करूँगा, या मैं बॉस, अगर मैं कोई जॉब करूँगा तो मेरे को प्रमोशन लेनी है तो मुझे 12 घंटे 16 घंटे काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है। हाँ है, वो चीज़ें, वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर समझो देयर इज़ अ लाइन फॉर एवरीथिंग। जब मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियोस, जो भी आज मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस किया, ये हर एक चीज़ अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक्स हैं, जिनके ऊपर 15-15 आधा घंटे की वीडियोस में डाल सकता हूँ बना के, जो कि आपके, आई होप कि अगर आपने ये चीज़ें समझ ली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आसान कर देगा लाइफ में, डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत आसान हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, आपके दुख दर्द ख़त्म होंगे लाइफ से, ठीक है। क्योंकि मिडिल क्लास के साथ बहुत ज़्यादा अभी डायलेमा में है, मिडिल क्लास कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है,
लोअर क्लास को कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। अपर क्लास को कुछ नहीं बनना, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है। ऑलरेडी उनके पास है, वो उससे और कमा रहे हैं। हमारी दिक्कत ये है, हमें पैसा नहीं कमाना, हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है। हमें चाहिए हमारा नाम हो जाए, हमारे फादर का नाम हो जाए सोसाइटी में, ठीक है। हमारी वो जो कि पूरी की पूरी सोच ही गलत है, पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत है, और जिसके कारण हमारा मिडिल क्लास यूथ स्पेशली 20s वाला जो अपने 18 से 30 के बीच में है, मोस्टली वो लोग 27-28 साल तक की उम्र तक, 30 वाले भी बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत बुरा हाल है लोगों का। तो आई होप मैं कुछ क्लैरिटी दे पाया आप लोगों को, ठीक है। पहला वीडियो बना रहा हूँ, कुछ आपको सही लगता है, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ कमेंट्स करिएगा इसके ऊपर। अपने कुछ भी आपके पास सजेशंस हैं वो दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए पसंद आता है, नहीं कुछ अच्छा लगता है डिसलाइक करिए। जो नहीं समझ में कुछ नहीं अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप इस चीज़ के साथ आपको रिलेवेंट लगी चीज़, ये गलत बोली गई है, ये सही बोली गई है। और एक लास्ट में एक लाइन और, अपना सोशल मीडिया को, जो भी आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो उसको एक अभी इस वीडियो देखने के बाद, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, अपने सोशल मीडिया इस वीडियो को अभी ख़त्म, जब इसे ख़त्म होता है उसके बाद लाइक और शेयर पहले करना है आपने, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद अपना सोशल मीडिया का चेक करो, हिस्ट्री में जाओ। हिस्ट्री होती है ना, मोबाइल फ़ोन होगा, हिस्ट्री में जाओ, देखो कि मैं क्या देखता हूँ। पिछले एक हफ्ते का देखो, या एक 10 दिन का देखो, या एक महीने का देखो कि मैं देखता क्या हूँ, क्या देख रहा हूँ मैं। मतलब ऐसी कोई भी देखो, 3-4 चीज़ें होती हैं। क्या कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मेरी हेल्थ को कुछ बेनिफिट कर रहा है? क्या मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मुझे मेंटली बेनिफिट कर रहा है? क्या मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मुझे फाइनेंशियली बेनिफिट कर रहा है? क्या मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मुझे स्किल सेट में मेरे कुछ ऐड कर रहा है? क्या मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मेरे को फैमिली के साथ हेल्प कर रहा है? समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ भी, अगर तो कुछ ऐसा देख रहा हूँ तो ठीक है, क्योंकि मुझे अगर मेरा बड़ा सिंपल सा तरीका है एक सर्वे करने का। मैं ट्रेंडिंग में जाऊँगा, खोलूँगा ट्रेंडिंग, देखूँगा, उस ट्रेंडिंग में मुझे दिखेगा तो वहाँ पे आप खुद ही देख लो 90% क्या दिख रहा है आप लोग को? लोग ब्लॉग्स वीडियोस देख रहे हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ देख रहे हैं, जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक 5 मिनट का क्या कहते हैं वो केमिकल बूस्ट है, बस 5 मिनट के दांत निकाल लेते हो आप उस चीज़ को देख के, बट वो कुछ आपको ऐड नहीं करता आपकी लाइफ के अंदर। रोस्टिंग, कोई किसी को बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, आप उसको देख के मज़े ले रहे हो, रोस्ट हो रहे हो, रिएक्शन वीडियोस चल रही हैं, पॉलिटिकल ड्रामा देख रहे हो पूरा दिन बैठ के आप लोग, न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। मतलब illogical, 90% of the thing which are not adding any kind of value in your life, you guys are just wasting your precious time on these things. तो एनालाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझो इस चीज़ को कि मैं कहाँ टाइम लगा रहा हूँ। मैंने 4-5 चीज़ें आप बताइए, आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ, सोसाइटी, ठीक है, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, एक ही बात हो गया। तो कुछ ये मिनिमम 4 ही चीज़ें हैं बेसिकली। हेल्थ होती है आपकी, आपका फाइनेंस होता है, सोशल लाइफ होती है आपकी, एक होता है। कहीं भी कोई चीज़ अगर इन चीज़ों में आपको वैल्यू ऐड कर रही है, उसको आपने देखना है, उस पर टाइम लगाओ। अदरवाइज़ इन सब चीज़ों से पीछे हट जाओ, अनइंस्टॉल कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। और मुझे पता है मैं डायरेक्टली ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, आई डोंट नो कितना पॉजिटिवली आप लोग को ये साउंड करेगा या कैसे कहेगा पता नहीं, वो मेरे कमेंट्स में मुझे पता लग जाएगा। पर सबके लिए वीडियो है भी नहीं, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। थोड़ा सा हर किसी के लिए हाई ऑर्डर वाली थिंकिंग की चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है चेंज आउट ऑफ द बॉक्स और अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आने के लिए। तो देखते हैं रिएक्शन कैसा आता है, देखते हैं। और मुझे कमेंट्स करो अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर चाहते हो मैं टॉपिक बनाऊँ अगला। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें अब आने वाली हैं। आज ही मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को टच किया है इसके अंदर, स्पेशली यूथ के लिए वीडियो लाया था। ठीक है, थैंक यू।